विद्यार्थियों सुप्रभात। अब तक हमने पवन दूतका के 2 छंद पढ़ लिए हैं। अब तक आपने पढ़ा वियोगिनी राधा जी श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उसी समय प्रातःकालीन वायु खिड़कियों से आकर के उनको सता रही है, जबकि वह वायु फूलों की सुगंध लेकर आई थी। परंतु वियोग के कारण राधा जी को वह वायु भी कष्ट प्रदान कर रही है। दुखी होती हुई राधा जी फिर प्रातःकालीन वायु की फटकार लगाने लगती हैं। इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। तीसरा छंद है। मेरे प्यारे नभो जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बेरह से बाबुली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इस पद में राधा जी अपनी सखी पवन को बता रही हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण। कौन मेरे प्यारे? मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलद, नव नवीन जलद बादल से समान, नव जलद से नए बादल के समान शोभा वाले हैं। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलद से नए बादल की तरह शोभा वाले हैं, नवीन बादल के समान शोभा वाले हैं। और कंज से, कंज कमल के समान, नेत्र वाले, और वह कमल के समान नेत्र वाले हैं। वह श्री कृष्ण जाके आए ना मधुबन से, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। मधुबन से यानी वृंदावन से जाके, जाकर, कहाँ जाकर? मथुरा। वृंदावन से मथुरा जाकर, मधुबन से मथुरा जाकर आए ना, वापस लौटकर नहीं आए हैं। और ना ही भेजा है संदेशा, और ना ही अब तक उन्होंने कोई संदेश भेजा है। तो प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ हुआ कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवीन बादल के समान शोभा वाले हैं, कंज से नेत्र वाले, और जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं। वह श्री कृष्ण मधुबन से मथुरा जाकर के लौटकर नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय श्री कृष्ण, मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह वियोग से रो करके बावली का अर्थ पागल होता है, लेकिन अब पगली होगा, हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो कर पगली हो रही हूँ। अब कह रही राधा जी, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। दुख कथा कहानी, दुख की कथा कहानी कि हे सखी पवन, अब तू वहाँ मथुरा जाके, कहाँ जाकर? मथुरा जाकर मेरी सब दुख की कहानी मेरे श्याम को तू सुना दे। कि हे सखी, तू मेरा इतना काम कर कि जाके मेरी सब दुख की कहानी मेरे प्रभु श्री कृष्ण को तू जाकर सुना दे। तो चारों पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवीन बादल के समान शोभा वाले, कमल के समान नेत्र वाले, जब से मधुबन से गए हैं, मधुबन से मथुरा जाकर लौटकर वापस नहीं आए। जब से मधुबन से मथुरा को गए हैं, वह लौटकर नहीं आए, और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं उनके वियोग में मैं प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो कर पगली हो रही हूँ। जाके मेरी सारी दुख की कहानी श्याम को तू सुना दे। आगे कहा है, तो पवन होती वह तैयार हो जाती है कि हाँ, मैं तुम्हारा संदेश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अब राधा जी ये बता रही हैं कि तुम किस प्रकार आगे बढ़ोगी, रास्ते में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। इस प्रकार राधा जी अपनी सखी पवन को बताते हुए कह रही हैं कि जैसे ही मेरा भवन घर, जैसे ही तू मेरा भवन तज छोड़ करके तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। कि हे सखी, जैसे ही मेरा तू घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, शोभायमान होती हुई, सुखद सुख देने वाली कितनी ही मंजू सुंदर कुंज मिलेंगी। इसमें ये शब्द आया है कुंज। कुंज किसे कहते हैं? वह स्थान जो घने घने वृक्षों से और घनी घनी बेलों से, लताओं से जो स्थान छाया हुआ होता है, उस छायादार स्थान को हम कुंज कहते हैं। तो वही कहा कि
जैसे ही हे सखी, जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे शोभायमान होती हुई सुख प्रदान करने वाली कितनी ही मंजू सुंदर, कितनी ही सुंदर कुंजे मिल जाएंगे तुझे, जिसे कुंज के गलियां कहते हैं, तुझे कितने ही कुंज के रास्ते या गलियां मिल जाएंगी। प्यारी छाया, उन कुंज की जो प्यारी छाया होगी, मृदुल कोमल स्वरों से तुझको मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लख, तो हे सखी फिर भी तू मेरा दुख लख, लख का अर्थ देखना होता है, लेकिन यहाँ लख का अर्थ क्या होगा, ध्यान में रखकर। फिर भी हे सखी मेरा तू मेरे दुख को तू ध्यान में रखकर वहां जाना विश्राम लेना, वहां पर रुककर तू विश्राम मत कर लेना। कहने का प्राय है, राधा जी कहती है, सखी जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभायमान होती हुई सुख प्रदान करने वाली कितनी ही सुंदर कुंजे तुझको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, उन कुंज की जो प्यारी छाया होगी कोमल स्वर से तुझको मोहित कर लेगी। फिर भी हे सखी तुझको दुख लख, मेरा दुख लख, राधा जी कहती है सखी फिर भी तू मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां पर जाकर के विश्राम मत करना, तुझको वहां से आगे बढ़ना है, वहां पर तुझको कुंज की छायाओं पर मोहित नहीं हो जाना है, वहां जाकर विश्राम मत करना, तुझको मेरा संदेश लेकर मथुरा जाना है। इस तरह से इसका ये अर्थ हुआ। तो फिर से एक बार देखेंगे, राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल के समान शोभा वाले हैं, कमल के समान नेत्र वाले हैं, वह मधुबन से मथुरा जाकर के लौट कर नहीं आए और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पगली हो रही हूँ, जाके मेरी सारी दुख की कहानी तू श्री कृष्ण को सुना देना मथुरा जाकर। तो पवन तैयार हो जाती, तब राधा जी आगे बता रही हैं कि हे सखी जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभायमान होती हुई सुख प्रदान करने वाली कितनी ही सुंदर कुंजे तुझको मिलेंगी, उन कुंज की प्यारी छाया कोमल स्वर से तुझको मोहित कर लेगी। फिर भी तू मेरे इस दुख को मेरे इस दुख को तू ध्यान में रखकर वहां पर जाकर विश्राम मत करना। इस तरह से इसकी व्याख्या हुई। पहला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, कृष्ण के नेत्र किसके समान है? किसके समान है कृष्ण के नेत्र? कंज कमल के समान है। कृष्ण की शोभा किसके समान है? क्वेश्चन बन जाए नवजलद से नवीन बादल के समान है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कुंज किससे कहते हैं? बताया कुंज छायादार घने घने वृक्षों वाले और बेल और लताओं से छाए हुए स्थान को क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो ये आया जलद से, उपमा अलंकार आ गया, जलद से कंज से ये उपमा अलंकार आ गया। इसके अतिरिक्त मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पवन में कौन सा आ गया? मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन है कौन सा रस है? कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। इसके अतिरिक्त अनेक इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी बस इतना ही।